वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है वेडनेसडे 7th of Jan 2025 और आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में जो भी इवेंट है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई आपको पड़ रहे होंगे, जिसके अंदर अर्ली मॉर्निंग यानी अपना डे स्टार्ट होने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच हुई है जो कल के इसमें जा चुकी है। और आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई मंथली एंड ईयरली डाटा आ चुका है जो कि एक लो इम्पैक्टेड इवेंट था, तो इसके लिए इसे मैं कवर नहीं करूँगा। 3 o'clock अगर आप देखते हो तो यूके का कंस्ट्रक्शन पीएमआई है जो कि मार्केट पे इतना एक लो वोलेटाइल इवेंट है, तो इसे इतना इफेक्ट मार्केट पे नहीं होने वाला है, तो इसका डेटा मैं इतना कंसिडर नहीं करूँगा। जितना मैं 6:45 यानी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास आप देख सकते हो यूएस एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसका फोरकास्ट और प्रीवियस की मैं अगर बात करूं तो फोरकास्ट है 949K और प्रीवियसली देखोगे तो -32K का डेटा आया था। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे ही दिखाई पड़ रहा है, -32 और एक्सपेक्टेड 49। तो डेफिनेटली ये अगर आता भी है तो कम ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रेडिक्शन है 49K। अगर ये डेटा 49K से कम आता है तो गोल्ड को हमें अपसाइड मोमेंटम करता हुआ देख सकते हैं। ऑलरेडी गोल्ड ने 4500 का मार्क कंप्लीट कर लिया है, पर अगर डेटा 49K से कम आता है तो हम गोल्ड को दोबारा 4500 के ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। अगर 49K से ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली गोल्ड को हम एक डाउन साइड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। कौन से लेवल्स पे करेंगे ये हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस में देखने की कोशिश करेंगे। सो दिसंबर और नवंबर की बात करूं तो दिसंबर में फोरकास्ट था 5K और आया था -32K। नवंबर की बात करूं तो 32K फोरकास्ट था और आया था 42K। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स चांसेस बन रहा है कि मार्केट हमें मोमेंटम दे अप या डाउन साइड। ये जब न्यूज़ रिलीज होगी तभी ही पता चलेगा, बट इसकी क्लियरली बात आप देख सकते हो 8:30 PM एक लो इम्पैक्टेड कैनेडा IBPMI, बट उसके साथ ही एक हाई इम्पैक्टेड इवेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है रेड में, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8:30 PM यूएस ISM सर्विस PMI का डेटा आने वाला है, जिसका डेटा फोरकास्ट है 52.2। अगर ये 52.2 से कम आता है तो गोल्ड के अंदर हम एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अगर 52.2 से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड में हम एक डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ये था यूएस ISM सर्विस PMI, उसके तुरंत ही बाद यूएस जॉब ओपनिंग। अगर ये डेटा यहाँ पे मिक्स्ड हो जाता है तो डेफिनेटली हम एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अगर जॉब ओपनिंग की मैं बात करूँ, फोरकास्ट है 7.61 मिलियन। अगर ये डेटा लेस देन 7.61 आता है तो गोल्ड को हम एक अपसाइड और 761 से कम आएगा तो एक डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट 2 डेटा नवंबर दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड में ही दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये 7.61 से कम आएगा तो गोल्ड को अपसाइड और 7.61 मिलियन से ज़्यादा आएगा तो एक डाउन साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ओवरऑल इसके बाद भी आप देख सकते हो 1140 यूएस FOMC मेंबर बाउमेन की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कैलेंडर इवेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, बट मेक अ नोट यहाँ पे यूएस FOMC मेंबर बाउमेन की भी स्पीच है, तो डेफिनेटली मैं एक वोलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा। ओवरऑल आज इवनिंग यानी न्यूयॉर्क सेशन में हम अच्छी खासी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड को अप एंड डाउन मोमेंटम करता हुआ पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप इजीली मार्केट में अपने जो पॉइंट्स है उसे कवर कर पाओ। और एक न्यूज़ है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स गोल्ड पॉज गेन, गोल्ड फेल टू अराउंड 4480 per ounce on Wednesday, pausing its 2-day gains and its investor looking
जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड फोकस्ड ऑन अपकमिंग यूएस इकोनॉमिक डेटा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो इन्वेस्टर्स है वो उन्होंने अभी होल्ड किया है बिकॉज जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते हुए और अपकमिंग इकोनॉमिक्स डेटा आने वाला है यूएस का। So key release included a December jobs report due on Friday, which could provide further clues on a Federal Reserve monetary policy outlook. FOMC member Neil Kashkari recently noted that rising unemployment could further increase likelihood of reduction. So FOMC member जो नील काशाकरी है उन्होंने क्लियरली कहा है अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो रेट रिडक्शन वो के फेवर में ही वो वोट करेंगे। मार्केट्स आर करंटली प्राइसिंग इन 2 कट्स दिस ईयर। सो हमें आने वाले साल में शायद और 2 बार रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। Meanwhile, geopolitical risks remain to key backdrop of supporting metals. So यहाँ पे प्रेशियस मेटल को सपोर्ट कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अगर वो ऐसे ही चलेंगे तो गोल्ड को हम एक सेफ हेवन डिमांड और अपसाइड के मोमेंटम में ही देखेंगे। After US force capture Venezuelan President Nicolas Maduro, President Trump said Washington could oversee Venezuela's government and threaten further military action if the interim leadership does not cooperate. The White House also said Trump has not ruled out possible military action regarding Greenland while tension rose between China and Japan after being imposed an export control on its item with potential military use. So overall यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इशू बिटवीन वेनेजुला एंड यूएस के बीच में बहुत थ्रेटन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्लियरली हमें पता चल रहा है जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है मादुरो उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम यानी यूएस ने कैप्चर करके रखा है और वो उन्हें कंट्रोल करके वेनेजुएला को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस वजह से हमें मार्केट के अंदर जो सडन मोमेंटम दिखा है उसका मेन रीजन यही जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है। आपको दोबारा एक बार रिमाइंड कर दूं, वेनेजुएला सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में आता है और सऊदी अरेबिया और उनके बाद जो कुवैत इस तरह की कंट्रीज है अरब कंट्रीज से ज़्यादा ऑयल वेनेजुएला में पाया जाता है। डेफिनेटली उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस की भी ज़रूरत होती है। हम वहाँ पे डीप नहीं जाएंगे बिकॉज हम ऑयल में नहीं गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो हमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज से मतलब होना चाहिए। सो ये था ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 4454 पे और मैंने आपको जोन दिया था 4444 से लेके 4427 और कहा था आपको सपोर्ट लगभग यहाँ पे या यहाँ पे देखना होगा। इस जोन में आपको सपोर्ट मिल सकता है और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने राइज भी किया है और उसके बाद क्लियरली जो हमने लेवल दिया था उसी लेवल पे मार्केट ने एग्जैक्ट आप देख सकते हो एक बाउंस किया है और ये बाउंस आप देख सकते हो जो हाई क्रिएट किया था उसके ऊपर क्लियरली जाके 4500 का मार्क यहाँ पे कंप्लीट करता हुआ नजर आया है। और आज के दिन आप क्लियरली देख सकते हो जहां मार्केट ओपन हुआ है वहीं से मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट ने यहाँ पे कल का जो हाई लगा था उसे ब्रेक किया है तो जो लो है 4427 का ये प्रोटेक्टर ही रहेगा। अब इससे पहले इन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है तो पहले इसे रिमूव कर देता हूँ और देखते हैं आज के दिन हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं बिगर टाइम फ्रेम 1 डे के एनालिसिस पे और जिस तरह से आप क्लियरली साइन यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने लास्ट 3 डेज में अच्छा खासा गेन फ्रॉम 4300 टू 4500 और जिस तरह से मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि मैं 4500 पे रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ तो अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। बट मेक अ नोट आज मार्केट 4427 का मार्क टच नहीं करेगा बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया है और आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है लगभग 4498 पे। अभी मार्केट 4500 से रिजेक्शन पॉइंट पे है बट कौन सा लेवल यहाँ पे बनेगा जिसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अभी जोन बनना बाकी है। इसके लिए मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम कंसिडर नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जोन ड्रॉ कर रहा हूँ
तो आपको ट्रेड 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम बेसिस पे लेना है। अगर मैं यहाँ पे 1 आवर या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम को पूरे दिन कंटिन्यू करना होगा, ताकि आप आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल और जो मैंने जोन दिया है वो आपको वैलिडली आपके साथ आपको वर्क करे और आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकोगे। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो दिस आर द लेवल 4479 से लेके 4459, ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। मेक अ नोट, मार्केट 4427 तक तो नहीं जाएगा, बट डेफिनेटली 4430 यहाँ आकर इस तरह से सपोर्ट बना के दोबारा 4500 पे जा सकता है, या हो सकता है मार्केट आज के दिन यहीं पे होवर अराउंड होकर इसी जोन में क्लोज हो जाए और कल के दिन डाउन या अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखा दे। बिकॉज आप देख सकते हो 2 दिन के अंदर मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है और मार्केट 4500 को छू चुका है। हालांकि 4400 के ऊपर भी मार्केट ने एक सस्टेनेबल, जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस तरह का अभी तक जोन क्रिएट नहीं किया है। रादर 4300 के ऊपर भी मार्केट मुझे स्टेबल नहीं लग रहा है। सो अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट ऑन 4300 और उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे ऊपर यानी 4300 पे स्टेबली सस्टेन करे। बट फिलहाल मेक अ नोट, मार्केट 4400 के ऊपर और बिटवीन 4500 के नज़दीक, बिटवीन 4500 से लेके 4400 के रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। सो ट्रेडर्स सिंपली आज के लिए आपका जोन बनता है 4479 से लेके 4459 और इसके साथ आज मार्केट ने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट 4427 का लो ब्रेक नहीं करेगा। आपके ट्रेड आपको किस तरह से लेनी चाहिए, इसके लिए मैंने आपको जो लेवल्स है वो क्लियरली बता दिए हैं। और मेक अ नोट, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसे इजीली ब्रेक कर लेता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ भागने की कोशिश करेगा। इसके अलावा न्यू लाइफ टाइम हाई की अगर मैं बात करूं तो वो 4550 पे बना हुआ है और मार्केट यहाँ पे जाकर एक स्टेबल कैंडल बनाकर उसके बाद ही 4550 पे एक न्यू हाई बनाएगा। एल्स यहाँ से मैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मार्केट 4300 पे मार्केट को लेके चला जाएगा। पर मैं सेल की एडवाइस यहाँ पे नहीं दूंगा। जब तक मार्केट में आपको क्लियर इंडिकेशंस ना दिखे तब तक आप सेल या बाय साइड का भी ट्रेड ना लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होने वाला है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।